राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो में आज हम बात करेंगे फंगिसाइड के बारे में कि कौन से फंगिसाइड के अंदर कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है और कितनी मात्रा में देखने को मिलता है। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि बरसात के समय में हमें फंगस का अटैक काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हमारी किसी फसल के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है तो हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और साथ ही साथ उत्पादन में कमी होती है। तो किसान भाई इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कौन से फंगिसाइड के रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ यह बात करेंगे कौन सा जो फंगिसाइड होता है वो सिस्टमिक वर्क करता है और कौन सा कॉन्टैक्ट बेस पे काम करता है। तो किसान भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो बात करते हैं अपने पहले फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है धनुका कंपनी का कोनिका, जिसके अंदर आपको टेक्निकल देखने को मिलता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%। यह एक तो स्पेशल आता है पोक्का बोइंग के लिए, क्योंकि पोक्का बोइंग में एक ऐसा टेक्निकल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही साथ जो कोनिका वो एक काफ़ी अच्छा फंगिसाइड माना गया है, इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और यह है एक तरह का सिस्टमिक फंगिसाइड होता है जो आपकी पौधे के अंदर फैल जाता है, फंगस को नष्ट करता है। साथ ही साथ बात करते हैं अपने दूसरे फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है रोको के नाम से, जिसके अंदर थाइपोनेट मिथाइल देखने को मिलता है 70%। यह भी एक तरह का सिस्टमिक फंगिसाइड होता है और थाइपोनेट हमारे किसान भाइयों की काफ़ी अच्छी पसंद होती है, क्योंकि आप इसको फंगस के आने से पहले भी डाल सकते हो और फंगस के आने के बाद भी। और तीसरा जो फंगिसाइड आता है वो हमारे किसान भाइयों की काफ़ी अच्छी पसंद होती है जो कि आता है सिजेंटा कंपनी का, जो कि आता है एमिस्टर टॉप के नाम से। इसके अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, पहले तो है एजोक्सिस्ट्रोबिन और दूसरा है डाइफेनोकेनाजोल। यह भी एक तरह का सिस्टमिक फंगिसाइड होता है जो आपकी फसल के अंदर फैल जाता है और एक पूरी मतलब प्रॉपर प्रोसेस की तरीके से काम करता है और फंगस को खत्म कर देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जो कि आता है सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर। इसके अंदर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड साल्ट देखने को मिलता है 50%। यह भी एक तरह का सिस्टमिक फंगिसाइड होता है और यह भी एक मतलब खासकर बना होता है पुक्का बोइंग के लिए, क्योंकि बरसात के समय में टॉप बॉल के साथ साथ पुक्का बोइंग का अटैक भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो किसान भैया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग आप अगर अपने खेत में कर रहे हैं तो हमेशा इसके साथ कोई भी कीटनाशक का उपयोग ना करें। तो काफ़ी बार आपकी जो रिएक्शन होती है उसका फटने का डर रहता है। अगर रिएक्शन फट जाती है तो आपको रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं। तो आप हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे सिर्फ अकेले करें। यह आपको दो कंपनी की दवाइयों में देखने को मिलता है, पहला ब्लू कॉपर और दूसरा कोनिका। अब बात करते हैं अपने अगले फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है यूपीएल कंपनी का साफ। इसके अंदर भी आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, पहला आता है मैनकोजैब 63% और दूसरा आता है कार्बेंडाजिम 12%। यह एक तरह का सिस्टमेटिक फंगिसाइड भी होता है और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी होता है। कॉन्टैक्ट का मतलब ये अगर आप इसका स्प्रे अपनी फसल पे करते हैं और वहाँ पर कोई फंगस लग रही है तो ये है उस पर एकदम अटैक करता है और तुरंत उसको खत्म कर देता है। यूपीएल कंपनी का जो सॉफ्ट फंगिसाइड आता है ये भी हमारे किसानों की काफ़ी अच्छी पसंद होती है और हमारे किसान भाई इसका काफ़ी उपयोग करते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो अब बात करते हैं अगले फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है बेयर कंपनी का एंट्राकोल। यह भी एक बहुत शानदार फंगिसाइड होता है, यह भी सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वो मिलता है प्रोपाइन 70%। ये भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं अपने अगले फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है कोसाइड के नाम से। इसके अंदर आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड साल्ट देखने को मिलता है 53.8%। अब बात करते हैं नए फंगिसाइड के बारे में, ये हमारे किसान भाई काफ़ी उपयोग करते हैं जो कि आता है हारू के नाम से। इसके अंदर आपको सल्फर 65% देखने को मिलता है और टूबैकेनाजोल 10% देखने को मिलता है। ये एक तो हमारे किसान भाइयों को ईजिली उपलब्ध हो जाता है और इसके जो रेट होते हैं वो भी थोड़े से कम रहते हैं सल्फर की वजह से। अब हम बात करते हैं अपने अगली फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है बेयर कंपनी का नटीवो। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, पर हमारे किसान भाई इसको कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर दो टेक्निकल पाए जाते हैं, एक तो है टूबैकेनाजोल 50% और दूसरा है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%। यह एक तरह का सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है जो एक पूरे प्रोसेस के द्वारा कार्य करता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले फंगिसाइड के बारे में जो आता है धनुका कंपनी का स्पेक्ट्रम। ये भी एक काफ़ी अच्छा फंगिसाइड है और हमारे किसान भाई इसका भी काफ़ी कम उपयोग करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, पहला है जोक्सी स्ट्रोबिन 11% और दूसरा है टैबुकोनाजोल 18.3%। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी फंगिसाइड के बारे में जो कि आता है टाटा कंपनी का टेकवट। यह भी एक तरह का सिस्टमेटिक के साथ साथ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है, पूरे सिस्टम में जाकर कार्य करता है। अगर इसकी चपेट में कोई भी फंगस बाहर से भी आते हैं यह उसको भी नष्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, एक तो कैप्टन 70% काफ़ी जानदार टेक्निकल है भी और दूसरा है हेक्साकोनाजोल 5%। तो किसान भाई एक बार जल्दी से रेटिंग के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको सारे जो फंगिसाइड है वो लाइन से बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसको जो है रेटिंग के और रिजल्ट के हिसाब से ही रखा है अपनी सीरीज में। पहला है कोनिका धनुका कंपनी का, दूसरा है रोको, तीसरा है सिजेंटा का मिस्टर टॉप, चौथा है सिजेंटा का ब्लू कॉपर, पाँचवें नंबर पर यूपीएल कंपनी का साफ, छठे नंबर पर बेयर का एंट्राकोल, सातवें नंबर पर कोसाइड, आठवें नंबर पर हारू, नौवें नंबर पर हमने दो फंगिसाइड रखते हैं, तो बेयर कंपनी का नटीवो और दूसरा टाटा कंपनी का टेकवट, क्योंकि दोनों के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगले और आखिरी 10वें नंबर पर हमने रखा है धनुका कंपनी का
स्पेक्ट्रम। तो किसान भाई अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।